नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था कि पीएससी जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जी हां, उसने जारी कर दिया है। फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन, साथ में सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन भी। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट सर्विस के नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। क्या वैकेंसी कितनी दे रखी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या इस बार, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, साथ में मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर बकायदा पूरा दे रखा है। सबसे पहले डेट देख लीजिए, 30 तारीख आज की डेट है। इसके अलावा प्रवेश पत्र इसमें दे रखे हैं कि 14 तारीख से आएंगे और ऑनलाइन आवेदन आप 9 फरवरी से शुरू कर सकते हो। अंतिम तिथि जो दे रखी है 9 फरवरी दे रखी है यहां पर आवेदन की, है ना। कुल मिला के आपके आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि यहां पर दे रखी है 9 फरवरी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियर रहे। 9 फरवरी जो रहेगी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, है ना। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की, ये आपकी दे रखी है। एग्जाम डेट जो है इसकी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है कि वो 21 मई है। 21 मई को आपका क्या होगा, प्री का एग्जाम होगा, जो कि यहां पर दे रखा है ना। इसके अलावा यहां पर और क्या दे रखा है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म भरते समय। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। देख सकते हैं यहां पर आपका मेंशन है कुछ चीजें आवेदन भरते समय। जो चीजें यहां पर बताई गई हैं कि भाई 10/1 से आपके क्या होंगे, आवेदन शुरू होंगे और 9 फरवरी तक चलेंगे। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ये चालू होंगे बेसिकली 10 जनवरी से। 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम डेट जो है 21 मई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या दे रखा है मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में। देखिए, आयु की गणना जो है 1 जनवरी काउंट की जाएगी। 1 जनवरी आयु की गणना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1 जनवरी आपको क्या होगा 2023 को, 1 जनवरी 2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी 2023। ठीक है, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर और क्या चीजें मेंशन है। शुल्क की बात की जाए तो फॉर्म में कितना पैसा लगेगा वो सब आपको पता होगा यहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो यहां पर चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शैक्षणिक योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता में लिखा गया है कि भाई विज्ञान, इंजीनियरिंग या तकनीकी में कोई भी शाखा में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो साइंस बैकग्राउंड से आप किसमें, कोई भी साइंस बैकग्राउंड से हो, कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, है ना, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप फार्मा से हो, बी फार्मा से हो, चाहे कोई भी साइंस बैकग्राउंड बीएससी में कोई भी आपका हो, है ना, बेसिकली आप फॉर्म भर पाएंगे। तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो आपकी, जरूरी नहीं है कि पहले जो था अब फिक्स था, लेकिन अब है कि आपकी इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच चलेगी, साइंस की कोई भी स्ट्रीम चलेगी। तो ये ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है बेसिकली आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा रोजगार पंजीयन का दे रखा है यहाँ पर कि अगर आपका रोजगार पंजीयन जो है, अगर आपका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है ना, तो वो आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, आप बाद में भी उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ये मेंशन की गई है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षरता के समय क्या करना पड़ेगा, रोजगार पंजीयन आपका चाहिए होगा। तो इंटरव्यू में आप रोजगार पंजीयन बनवाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अगर आपका नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बाकी चीजें जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप उसको कर पाए। चलिए जल्दी से देखते हैं इसमें आगे वैकेंसी कितनी आई है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर रहे पूरा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए वैकेंसी कितनी आई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एसीएफ और इसकी। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पर देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है इसमें, नहीं ये है आपका बस। वैकेंसी काफी कम दी गई है इस बार दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर वैकेंसी काफी कम दी गई है। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रपाल, इसमें क्या दिया गया है कि भैया कोई बेसिकली प्रेषित ही नहीं किया गया मांग पत्र, है ना, विभाग द्वारा, है ना, इसलिए भाई रेंजर की वैकेंसी नहीं है, एसीएफ की वैकेंसी भी नहीं है। तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो रही है बच्चों के लिए कि भाई रेंजर की यहाँ पर क्या है,
रेंजर की यहाँ पर 0 वैकेंसी दी गई है, एसीएफ की यहाँ पे 0 वैकेंसी दी गई है। अब परियोजना क्षेत्रपाल की यहाँ पर वैकेंसी है, परियोजना क्षेत्रपाल की यहाँ पर बस वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये भी रेंजर ही है, लेकिन प्लानिंग रेंजर जो कहते हैं वो है, उसकी आपको यहाँ पर टोटल 15 पद दिए गए। देखिए 15 पद दिए गए हैं टोटल, 15, जो कि जर्नल के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 हैं, और पिछड़ा वर्ग के 4 हैं, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 2 पद हैं। तो 15 पद दिए गए हैं केवल और केवल, आप देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस बार बस केवल 15 पद। बहुत ही नाइंसाफी है बच्चों के साथ में ये, है ना, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका हम जरूर कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे, क्योंकि बहुत ही गलत हो रहा है। ऑलरेडी 2019 से अटका पड़ा है मामला, वो तो फंसी रहा है, और यहाँ पर वैकेंसी भी आप नहीं दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा। केवल 15 पद दे रहे हैं, वो भी परियोजना क्षेत्रपाल के, ना रेंजर की दिए हैं ना वो दिए हैं। आरटीआई हम जरूर लगाएंगे बाकायदा, और आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आरटीआई लगा के पता कीजिए डिपार्टमेंट में साला खाली कितना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो बेसिकली बहुत ही नाइंसाफी है बच्चों के साथ में। केवल 15 पद दिए गए हैं यहाँ पर बच्चों को, है ना, वो भी परियोजना क्षेत्रपाल के, एसीएफ की, जबकि हर साल वैकेंसी आती थी। एसीएफ की यहाँ पर पद नहीं दिए गए हैं, एसीएफ की जब जरूर यहाँ पर पद देने चाहिए थे कम से कम। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। एसीएफ का यहाँ पर पद नहीं है तो उसके बारे में बात क्या करूं मैं, क्योंकि वेतन वही है 56,000 से 1,77,000 के आसपास रहता है। शैक्षणिक योग्यता आपकी विज्ञान इंजीनियरिंग में किसी में भी हो बेसिकली, है ना, और प्रशिक्षण आपका 2 साल का रहता है, वो यहाँ पर दे रखा है। शारीरिक मापदंड जो है वो ऑलरेडी आपको मैंने पहले अलग अलग वीडियोस में बता रखे हैं क्या होते हैं, है ना, वो भी मैंने आपको बता के रखा है। इसी प्रकार आपका वेतन और ये दे रखा है। परियोजना क्षेत्रपाल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। परियोजना क्षेत्रपाल का देख लीजिए यहाँ पर, परियोजना क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर। परियोजना क्षेत्रफल में क्या है, मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम, और द्वितीय श्रेणी का रहेगा, स्थायी पद है 34,800, 3600 ग्रेड पे रहेगा बेसिकली आपका। शैक्षणिक योग्यता वही है, विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीकी शाखा में किसी में भी आपका क्या होना चाहिए, यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए बेसिकली आपका, है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जिसका भी चयन होगा उसको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, विभाग द्वारा, और बाकायदा बताया गया है कि यहाँ पर ट्रेनिंग में देखिए आपको समस्त चयनित अधिकारी को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को देना होगा, और प्रशिक्षण उपरांत विभाग में चयनित परियोजना क्षेत्रपाल को 5 वर्ष की सेवा मिनिमम आपको करनी होगी ट्रेनिंग के बाद, आप बीच में नहीं छोड़ सकते, है ना। उसके लिए बॉन्ड भी साइन होते हैं, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अलग अलग चीजों में। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ये देखिए शारीरिक मापदंड आ चुका है यहाँ पर। जो बच्चों की हाइट बेसिकली 163 है, अगर आप किससे हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं और पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको 163 चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि आप एसटी से हैं तो 152 और 145 महिलाओं के लिए। सीने को नापने के लिए 79 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के, और 84 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए, है ना। और 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना है, महिलाओं को 16 किलोमीटर चलना है बेसिकली यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर दे रखे हैं बिल्कुल। इसके अलावा आपका स्वर्ण शक्ति एयरिंग हो गया, दृष्टि हो गया, है ना, ये सब आपको देखा जाएगा बाकायदा पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं किया गया, तो सिलेबस तो अभी तक सेम ही रहा है। एज वही देखिए, एज जो है आपकी 21 से 40 दे रखी है, 21 से 40 दे रखी है किसकी, एसीएफ की, और आपके रेंजर की 21 से 35 दे रखी है। अब यहाँ पर छूट भी होगी एज में, वो छूट का यहाँ पर नीचे डिटेल में दे रखा होगा, वो भी हम देख लेते हैं क्या छूट है इसमें, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 साल की क्या है कोविड वाली भी छूट दी गई थी, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पर छूट जो रहेगी वो नीचे मेंशन की गई होगी। चयन प्रक्रिया में वही चीज है, प्रारंभिक पेपर आपका देना पड़ेगा, फिर आपका मेंस होगा। मेंस का पैटर्न लगभग जो होना चाहिए वही होना चाहिए, सेम, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसमें क्या है। और आयु छूट की बात करें तो ये देखिए आयु का छूट में क्या है, वन क्षेत्रफल में 5 वर्ष की छूट अधिकतम देखिए यहाँ पर दे रखा है, प्रदान की जाएगी महिला उम्मीदवार को और बाकी को, है ना, मैक्सिमम 5 साल। इसके अलावा 3 साल की विशेष छूट है आपको दी गई है, तो मैक्सिमम
38 की जगह अब ये क्या हो गई 41 वर्ष हो जाएगी, है ना। जो जनरल है उन्हें 3 साल रहेगी और बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेसिकली 41 साल, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एसीएफ की यहाँ पर कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि जनरली 40 होती है, 5 साल वो और 3 साल एक्स्ट्रा वो, है ना। तो 48 यहाँ पर हो जाएगी एसीएफ के लिए, लेकिन यहाँ पर एसीएफ की वैकेंसी नहीं है, जो कि बहुत अचंभे वाली बात है, जबकि यहाँ पर वैकेंसी होना चाहिए था, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ इसमें और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है के अलावा फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी बता दिया मैंने। सिलेबस बता देता हूँ जल्दी से मैं आपको, सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं किए गए, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखिए यहाँ पर बाकी तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सिलेबस देख लेते हैं जल्दी से, इस नोटिफिकेशन में आपको दिया है कि नहीं दिया है, इसी से देख लेते हैं। ठीक, सेम ही सिलेबस रहेगा, कुछ मेंशन नहीं है इसमें, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हम आवाज उठाएंगे, एसीएफ की वैकेंसी यहाँ पर नहीं दी गई, रेंजर की वैकेंसी नहीं दी गई। बच्चों आप लोग भी आरटीआई जरूर लगाएं और अपनी आवाज उठाएं, ये आपका हक है। ऑल एग्जाम प्लेस तो इसके लिए लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी जनरल वाले बच्चों के साथ काफी वो किया गया, वहां पर रेंजर की वैकेंसी 0 कर दी गई, है ना। इस बार यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं निकाली गई, तो इसके लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे। तो आप लोग भी आवाज उठाएं और कमेंट में बताएं कि ये कितना गलत कर रही है सरकार फॉरेस्ट सर्विस वाले बच्चों के साथ में। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।